student, welcome to online classes. Today we will continue your chapter number 6. इससे पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एंड लिटरेसी रेट, सेक्स रेशो, एज स्ट्रक्चर्स, ये सब पढ़ा। जो हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में जो हमारी एक्टिविटी आती है वो एग्रीकल्चर, एनिमल्स, हाउस बाउंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग वगैरह। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। टेरिटरी में आता है हमारा इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर जो सर्विस होती है, पब्लिक सेवाएं इसमें आती है। अब हम शुरू कर रहे हैं। द proportion of people working in different activities varies in developed and developing countries। विकास एवं विकासशील, विकसित एवं जो डेवलप्ड होता है, जो विकसित हो चुकी है कंट्री, और डेवलपिंग होती है जिनका विकास का काम अभी चल रहा है। तो विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न जो क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों के अनुपात अलग अलग होता है। डेवलप्ड नेशन हैव ए हाई प्रोपोर्शन ऑफ पीपल इन सेकेंडरी एंड टेरिटरी एक्टिविटी। जो विकसित देश है, विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के कार्य करने वाले लोगों की संख्या का रेशो ज़्यादा होता है। और डेवलपिंग कंट्रीज tend to have a higher proportion of their workforce engaged in primary activities। और विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का रेशो ज़्यादा होता है। इन इंडिया अबाउट 64% ऑफ द पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ओनली इन एग्रीकल्चर। इंडिया में 64% लोग एग्रीकल्चर का काम करते हैं। द प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर इज अबाउट 13 and 20% रिस्पेक्टिवली। और तृतीयक और द्वितीय क्षेत्र में कार्यरत लोगों की संख्या का रेशो है 13 and 20%। 13% हमारा सेकेंडरी और 20% टेरिटरी एक्टिविटी में आता है। There has been an occupational shift in favor of secondary and tertiary sectors because of growing industrialization and urbanization in recent time। और वर्तमान समय में बढ़ते हुए जो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन में वृद्धि होने के कारण सेकेंडरी और टेरिटरी, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में ऑक्यूपेशनल में चेंज, बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। अब है हेल्थ, स्वास्थ्य। हेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन विच अफेक्ट्स द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेन्ड एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट improvements in the health condition of the Indian population। डेथ स्वास्थ्य जनसंख्या की ये भी क्या है, कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसका हेल्थ। और विकास की प्रक्रिया को यह अफेक्टेड करता है। सरकारी कार्यक्रमों के नियंत्रण प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण इसमें सुधार हुआ है। डेथ रेट हैव डिक्लाइंड फ्रॉम 25% thousand population in 1951 to 7.2% thousand in 2011, and life expectancy at birth has increased from 36.7 years in 1951 to 67.9 years in 2012। मृत्यु डेथ रेट जो 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 8.1% रह गई है। और औसत आयु जो कि 1951 से 36.7% वर्ष थी, बढ़कर 2011 में 64.6% हो गई है। द Substantial improvement is the result of many factors including improvement in public health, prevention of
infectious disease and application of modern medical practice in diagnosis and treatment of ailments. महत्वपूर्ण सुधार बहुत से तरीके कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों के इलाज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके बदौलत हो पाया है। और डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट द हेल्थ सिचुएशन इन ए मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया, और भारत इसके बावजूद महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का अभी भी विषय बना हुआ है। द पर कैपिटा क्लोरिया कंजप्शन is much below the recommended levels, and malnutrition afflicts a large percentage of our population. Safe drinking water and basic sanitation and amenities are available to only one third of the rural population. These problems need to be tackled through an appropriate population policy. प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत स्तर में काफ़ी कम था, और हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग क्या है, कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को ही मिल पाती है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की नीड है। अब है एडोलसेंट पॉपुलेशन, किशोर जनसंख्या। The most significant feature of the Indian population is the size of the adolescent population. भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का साइज है। It constitutes 1/5 of the total population of India. Adolescents are generally grouped in the age group of 10 to 19 year. किशोर भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग क्या है, एडोलसेंस है, और किशोर प्राय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर, और ये जो हमारे एडोलसेंस लोग हैं, पीपल है, ये है फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडोलसेंस आर हायर देन दोज ऑफ ए नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। किशोरों के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से ज़्यादा अधिक होती है। पुअर न्यूट्रिशन कैन लीड टू डिफिशियंसी एंड स्टंट ग्रोथ। जो अगर किशोर परंतु भारत उनको अगर प्रॉपर कुपोषण नहीं मिल पाता तो उनका स्वास्थ्य क्या है, खराब होता है और विकास अवरोधित हो जाता है। But in India, the diet available to adolescents indicates in all nutrients. लेकिन भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। A large number of adolescent girls suffer from anemia, और इसके कारण बहुत सारी लड़कियां एनीमिया से ग्रसित हो जाती है। Their problems have so far not received adequate attention in the process of development. और विकास की प्रक्रिया में उसकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, मतलब ज़्यादा ध्यान उस पर नहीं दिया गया है। The adolescent girl have to be sensitized to the problems they confront. Awareness among them can be improved through the spread of literacy and education. और
किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति अगर जागरूक करना, हमें क्या है उनको अवेयरनेस करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, और शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार द्वारा इन समस्याओं को क्या है दूर किया जा सकता है, अवेयरनेस लाई जा सकती है। इसलिए हमारी एजुकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या है? रिकॉग्नाइज दैट द planning of families would improve individual health and welfare. The government of India initiated a comprehensive family planning program in 1952. The family welfare program has sought to promote responsible and planned parenthood on a voluntary basis. The National Population Policy (NDP) 2000 is a combination of year of planned efforts. परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के मतलब हमें क्या करना है कि परिवारों जो हमारी फैमिली है उसका साइज को हमें फिक्स करना है, सीमित रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। और जब ऐसा होगा, परिवार ज़्यादा बड़े नहीं होंगे तो उनमें न्यूट्रिशन की कमी नहीं रहेगी, उनको क्या है सुधार किए जा सकते हैं। और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम आरंभ किया था, और परिवार कार्यक्रम कल्याण कार्यक्रम की जिम्मेदारी तथा सुनियोजित पैतृत्व को बढ़ावा देने के लिए यह कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का एक परिणाम था। द NPP 2000 provides a policy framework for imparting free and compulsory school education up to 14 years of age। मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड करवाए जाने का एक कदम उठाया गया। रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टलिटी एंड मॉर्टलिटी एंड रेट टू बिलो 30% 1000 लीव बर्थ, अचीविंग यूनिवर्सल immunization of children against all vacancies, preventable disease, promoting delayed marriage for girls and making family welfare a people centered program। और इसके लिए कम उम्र छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की कम उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के नीतिगत ढांचा इस रिपोर्ट में 2000 NPP में बताया गया। NPP 2000 एंड एडोलसेंट मतलब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। NPP 2000 identified adolescent as one of the major section of the population that need greater attention। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की हमें क्या है आवश्यकता होती है। बिसाइड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स द पॉलिसी पुट्स ग्रेटर emphasis on other important needs of adolescents, including protection from unwanted pregnancies and sexually transmitted disease। मतलब उनको क्या है पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति की में भी अवच्छादित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों की रक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी गवर्नमेंट ने जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिसका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों को सुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभाव से बचाना है। इट कॉल्ड फॉर programs that aim toward encouraging delayed marriage and child bearing, education of adolescents about the risk of unprotected sex, making
contraceptive service, accessible and affordable, providing food, supplements, nutritional service, and strengthening legal measure to prevent child marriage। कुप्रभाव के बारे में शिक्षित करना और गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के बेहतर बनाना, खाद्य संपूरक और पोषणिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनों को क्या है और ज़्यादा उनको मजबूत किया गया। पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, जो किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। ए वेल एजुकेटेड हेल्थी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर, एक शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति अपनी कंट्री को प्रोवाइड करती है और अपने देश की डेवलपमेंट को या वर्ल्ड की डेवलपमेंट को बहुत आगे तक ले जा सकती है। तो ये था हमारा पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में क्या चीज़ें होनी चाहिए। पॉपुलेशन एक पीपल क्या इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है किसी भी नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए, और यही हमें पॉपुलेशन के लोगों के द्वारा ही हम अच्छे काम कर सकते हैं, काम करवा सकते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये सब कर सकते हैं। इसके लिए हमें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बनाना होता है कि एडोलेसेंस की जनसंख्या है, हमारे हेल्थ है, एजुकेशन है, ठीक है, ये सब हमारा इसमें आ जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 6 ऑफ ज्योग्राफी। तो टुडे वी विल फिनिश योर ज्योग्राफी। आज आपकी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है पूरी बुक। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सिविक्स शुरू करेंगे।